ही है, लिए हुए ही होता है, इसलिए उसका पर को जानने को उसको निषेध नहीं। वस्तु स्वरूप अपेक्षा देखो तो स्व को जानो अथवा पर को जानो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अज्ञानी जीव पर को जानता है तो उसमें एकत्व ममत्व किए बगैर रहता नहीं, इसलिए उसको कहा तुम्हें पर को नहीं स्व को जानना है। कायदे से टोडरमल जी साहब कहते आए अभी, पर को नहीं जानेगा तो स्व को कैसे जानेगा, क्योंकि पर को जाने बिना पर में पर तो नहीं आएगा, तो अपने में एकत्व तो कैसे आएगा। ऐसे अपेक्षाओं को समझ लेना, ठीक है। बोलो। निर्विकल्प अवस्था में प्रमाण नहीं रहता नहीं। हाँ, विकल्प अवस्था में भी जानेगा तो आप समझ लो मेरी बात को। देखो, निर्विकल्प में से विकल्प में भी आए तो वहां पर वितरागता खंडित होती है क्या? छठवां गुणस्थान विकल्प का है कि निर्विकल्प का है? विकल्प का है, तो वहां पर प्रमाण ने निक्षेप की चर्चा होगी कि नहीं होगी? आप तो चिंतन की बात करते हो, मैं तो चर्चा की बात करता हूं। चर्चा भी होगी वहां पर, तो उससे कोई बंध नहीं होगा, ना आश्रय होगा, उससे संबंध निर्जरी होगी। क्यों? तो कह रहे वो मात्र वितराग भाव से जानते हैं उसको, तो उसको संबंध निर्जरा होगी। और फिर उसको जानने का निषेध क्यों किया? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं वो वही तक संतुष्ट होता था, वो मूल वस्तु को जानता ही नहीं था, तो हमने निषेध किया प्रमाण ने निक्षेप से तुझे क्या प्रयोजन, तो आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने पर भी उन्होंने संकेत किया, वो आत्मानुभवी जीव भी बाद में क्या करता है, बाद में भी परद्रव्य का चिंतन करता है, तो उससे कोई उसको आश्रयबंध नहीं होता, ठीक है। निश्चयभाषी का प्रकरण पूर्ण होने के पश्चात व्यवहाराभाषी का प्रकरण हमने प्रारंभ किया है, जिसमें आज सुबह हमने कुल अपेक्षा व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि की चर्चा की है। उसका केवल एक ही हेतु है, हमारे माँ बाप करते हैं। उसका बहुत अच्छा सा मैंने एक उदाहरण सुबह दिया था, क्यों भैया तुम आलू प्याज क्यों नहीं खाते? तो उसको एक ही कहना है उसका, हमारा परदादा दादा माँ बाप कोई नहीं खाते हैं, तो हम कहाँ से खावे? कैसी बात करते हो? इतना उसका देखो, आलू प्याज नहीं खा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। टोडरमल जी साहब इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। अटेंशन एवरीवन, टोडरमल जी साहब इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि तुम माँ बाप के करने से तू कर रहा है, खतरा हमको इसमें लग रहा है। क्यों? एक दिन माँ बाप उसका सेवन करना चालू करेंगे तो तू क्या करेगा? तो तू भी सेवन करेगा, क्योंकि किसी के देखने से ही धर्म का अवलंबन किया था, तो किसी के भी भटकता देखकर तू भी भटक जाएगा। टोडरमल जी साहब आगे लिखेंगे, जिसकी किसी के कहने से ही प्रतीति हो, उसकी अन्यथा कहने से अन्यथा प्रतीति कैसे ना हो? प्रतीति तो स्वश्रद्धान से होनी चाहिए। समझ में? उसका तर्क क्या है कि मेरे माँ बाप करते हैं, हम कैसे नहीं करें? हर प्रसंग में, भाई तुम सिर क्यों ढकते हो, कैसी बात करते हो तुम, यहाँ पर सभी ढकते हैं, महिलाएं सभी ढकते हैं, हमको भी ढकना ही पड़ेगा। उसका केवल कुल परंपरा में, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता, ये कुल परंपरा वाला है। अबे आज्ञा वाले को पूछो, वो क्या कहेगा? हमारे माँ बाप ना भी करते होते तब भी हम ये पालन करते, क्योंकि जिनवानी में लिखा है। टोडरमल जी साहब इस पर भी चौकड़ी लगाने वाले हैं अभी। टोडरमल जी साहब ये नहीं कह रहे तो आलू प्याज नहीं खा रहा है ये खराब बात है, ये कह रहे तू क्यों नहीं खा रहा है? कह रहे माँ बाप नहीं खा रहे, एक तर्क कुल अपेक्षा। और दूसरा, नहीं साहब माँ बाप की बात नहीं है, हमारे माँ बाप भटके तो हम क्या भटक जाएंगे क्या? तो कह रहे ये तो जिनवानी की बात है, इसलिए हम नहीं खाते। तो टोडरमल जी साहब अभी आज इस पर भी चौकड़ी लगाने वाले हैं। कह रहे जो जिनवानी की आज्ञा मानता है परीक्षा रहित, तो वह भी किस प्रकार मिथ्या दृष्टि है, उसकी चर्चा यहां से चलेगी। वो जिनवानी की भी आज्ञा जानकर करे ऐसा नहीं, उसमें परीक्षण करे एक एक चीज का। आज पूरी खुलकर चर्चा आएगी, कुछ हटकर प्रश्न होगा तो पूछो, नहीं तो प्रकरण तो अभी चलेगा। स्टार्टिंग में प्रकरण स्टार्ट किया, उसमें आपने देखा उनके सर्वधर्म के अंत अन्यथा रूप होगा, मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या?
बैठिए। इसका प्रारंभ क्या है? उनके सर्वधर्म के अंग मिथ्या भाव रूप प्रवर्तते हैं। व्यवहाराभासी की शुरुआत। सर्वांग मतलब 5 समिति, 3 गुप्ती, 28 मूल गुण, सम्यक दर्शन के 8 गुण, सम्यक ज्ञान के 8 गुण, सम्यक चारित्र के 13 गुण। ये गुण, ये धर्म के अंग अंदर की शुष्कता के कारण ये सब मिथ्यापने को प्राप्त होते। यहां पर इतना ही कहना है। एक बिना के जितने भी शून्य हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए अंदर में आत्मपने की प्रतीति नहीं है। बाहर में कितनी भी क्रियाएं करता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आत्मिक भावों का फल हमको लगता है, और वह शुभ भाव का भी इतना योगदान था कि शुद्ध भाव की प्राप्ति कराए। और यदि शुद्ध भाव की प्राप्ति भी नहीं हुई तो शुभ भाव भी कोई मतलब का नहीं। और कौन सा शुभ भाव शुद्ध भाव की प्राप्ति कराएगा? वह शुभ भाव जिसमें शुभ भाव को स्वयं को है वो मानता है, वो शुभ भाव। शुभ भाव को उपादेय मानना ये शुद्ध भाव का कारण नहीं। वह शुभ भाव जिसमें यह स्वयं निर्णय कर रहा है कि शुभ भाव भी है, ऐसा निर्णय रूप शुभ भाव वो शुद्ध भाव का कारण है। ठीक है? इसलिए यहां पर ऐसा लिखा, क्या लिखा पेज नंबर 213 पर, कि जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है उसे मानकर बाह्य साधनादि ही का श्रद्धान अधिक करते हैं। उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर, अन्यथा रूप होकर मतलब आश्रव बंध रूप होकर, यथार्थ रूप में धर्म तो था संवर निर्जरा रूप। और उनके सभी धर्म किस प्रकार हो रहे हैं? अन्यथा रूप मतलब आश्रव बंध रूप होकर, अथवा अजीव जड़ की क्रिया बनकर वो रह गई है। इस कारण से अन्यथा होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। ये सभी धर्म के भाव मिथ्या भाव को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? वो अंदर का जुड़ान नहीं है। मैं अच्छा उदाहरण दूंगा, आप सब समझ जाओ। लड़का 1 मिनट फुर्सत नहीं उसको माँ बाप को देखने को। अब यूं समझो वो अलग भी हो गया है। इकलौता लड़का था जिस पर पूरी उम्मीद थी, पूरी जिम्मेदारी का भार सौंपकर अभी कुछ राहत लेने की सोच ही रहे थे माँ बाप। और सोच ही रहे थे कि लड़के ने बोला कि हम अलग रहना चाहते हैं। तो माँ बाप ने पूछा, बेटा किससे अलग? अलग तो वो तो कदाचित पूछे जब 3-4 लड़के हो। तो कह रहे अलग किससे? तुम तो अकेले हो, हमको न, हम ही अपन अलग होना। ये माँ बाप बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? वे यही सोचेंगे हम ये आवाज सुनने के लिए थोड़ी जी रहे थे। इससे पहले हे भगवान हम मर क्यों नहीं गए, पृथ्वी क्यों नहीं फटी और उसमें हम धस कैसे नहीं गए। ठीक है? अब वो लड़का अलग हो गया, सामने रहने लग गया। पूरे जगत के सामने, दुनिया के सामने हमारी नाक कटी कि नहीं कटी? नाक कटी सो कटी, हृदय कितना भारी हो गया। अकाल में ऐसा बुढ़ापा आ गया। आज तक सालों सालों इतनी मेहनत की थी माँ बाप ने, इतने कष्ट किए थे, रात दिन एक एक करके पैसा कमाया था, फिर भी खुश रहते थे। और फिर भी एकदम तेज और कांति थी उनके चेहरे पर। और आज एकदम मानो किसी ने छाती पर आकर 50 घाव किए हो तलवार से। एकदम उनका चेहरा देखो, बाल सफेद होने लग जाते हैं, गाल अंदर चलने जाने लगते हैं, एकदम अकाल में ही बुढ़ापा आने लगता है। किससे मरा है वो? एकदम मानसिक स्तर पर एकदम गिर रहा है वो। खाने पीने को कमी है ऐसी बात नहीं है ना, सामने लड़के ने पैसे भी मांगे हैं, आप समझ रहे हो। अब लड़का आए, हटने के बाद जैसे तैसे उन्होंने माइंड को प्रिपेयर कर लिया, चलो जो हुआ सो हुआ। छाती पर उन्होंने पत्थर रख दिया। पत्थर रख दिया समझते हो? मतलब छोटे बच्चे को वो डरे ना,
इसलिए उसको एक मोटा कपड़ा रखते हैं। आपने किसी ने नोट किया कभी? वो एकदम उसको कुकर की सीटी वीटी होती है तो एकदम डरता है। छोटा बच्चा 2-3 महीने का, तो उसको थोड़ा सा हेवी कोई चीज यहाँ पर रख देते हैं जिससे वो डरे ना। नहीं देखा आपने कभी? थोड़ा सा नोट करना चाहिए ऐसा। तो छाती पर मान लो इन्होंने पत्थर रख दिया, माँ बाप ने पत्थर रख दिया, मतलब अभी जैसे तैसे वो भुलाने के प्रयास में है। अब वो लड़का आया एक दिन और बस आया, दरवाजा खोला और पैर छुआ और बस चला गया। न्यारा पूत पड़ोसी बराबर। बस वो खास रहे हैं, गिर रहे हैं, झुर रहे हैं, अंदर के अंदर आग लगी है अंदर में अंदर। वो क्षण क्षण में मौत की मणियां फेर रहे हैं, कब मौत आ जाए, कब मौत आ जाए, अच्छा होगा मर जाएंगे तो अच्छा होगा। जो जीवन की प्रतिपल भावना करते थे आज मरण की भावना करने लग गए। क्यों? ये ऐसा लड़का हमारे कोख में आया और वो क्या करता है, वो आकर रोज पैर छूने लग गया और जाने लग गया। मेरा ये प्रश्न पूछना है मुझे कि उसको पैर छूना अच्छा है कि नहीं है? आप क्या कहेंगे? उसका पैर छूने का जो अंग है, अभी मैं प्रकरण में जुड़ रहा हूं, वो पैर छूने का जो अंग है, सेवा का अंग है, वह निरर्थक है, बकवास है, क्योंकि अंतरंग भावनाएं नहीं है उसको बाप पने की। तो ये क्या मतलब है इसका ऊपरी दिखावटी का? आचार्य देव इसी साइकोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। वे ये कहते हैं बाह्य क्रियाओं से क्या, तुम्हें जुड़ान ही अंदर का नहीं है तो बाहर के अंगों से क्या? कोई मंगलसूत्र पहनने से, मंगलसूत्र समझते हो ना, पहनने से कोई विवाहिता नहीं होती। ये बात सत्य है कि विवाहिता की यह निशानी है। ऐसे होने पर भी मात्र पहनने से तो विवाहिता नहीं होती। मैं तो ये कहता हूं हर एक जन शादी के पहले पहन लेती मंगलसूत्र। नहीं पहनती है, शादी के पहले नहीं पहनती है। और वो तो बिल्कुल सुनार के पास गए थे तब भी वो, हाँ ये ठीक रहेगा मेरे लिए, ये ठीक रहेगा, दिस इज नाइस फॉर मी, हो गई ट्रायल। तो तुमने पहना कि नहीं पहना, लेकिन ये मंगलसूत्र संज्ञा नहीं पा रहा है अभी। दिस इज जस्ट, ये कुछ भी बोलो अभी, आज मंगलसूत्र नहीं है वो। ये तो जब परिणय बंधन होगा, परिणय बंधन जब शादी होगी तब यही संज्ञा पाएगा मंगलसूत्र। अभी मंगलपना इसमें आया नहीं है। मंगलपना वह पति को वरने से आएगा, इसमें जड़ चीज में। आप समझ रहे हो? उसी प्रकार एक एक शरीर के जो अंग, आपका प्रश्न है ना, एक एक शरीर की जो क्रियाएं है, क्रिया को कहना है यहाँ पर अंग। सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग, सम्यक चारित्र के 13 अंग। तो एक एक क्रियाएं है, उसमें जान कब आएगी? वो त्रिकाली को वरे, मैं आत्मा हूं ऐसा जाने, तो बाहर की क्रियाओं को भी थोड़ी बहुत कीमत आएगी। अन्यथा तो आचार्य देव केवली परमात्मा ये कहते हैं ये शुष्क जीव है, क्रियाकांड को गले लगाए है, ओहो बाहर में कितना डूब रहा है। ज्ञानियों के सहज होती है ये, और अज्ञानियों को करनी पड़ती है। लोक में भी ये साधन नियम है, जो बाहर से कुछ हमारा काम करना चाहे तो हम उससे काम नहीं कराते। ऐसा न्याय है कि नहीं, बोलो, है कि नहीं ऐसा? और कोई बहुत सहजता से दौड़ दौड़ के करना चाहे, एक रीति नीति होनी चाहिए जीवन में। क्या? 2 बातें हमेशा कहता हूं मैं, अभक्ति किसी को हो तो किसी भी हालत में उससे कभी सेवा नहीं करानी चाहिए, बात एक। और बहुत भक्ति किसी को उमड़ रही हो तो हमें मना भी नहीं करना चाहिए। ये 2 बराबर सुमेल होना चाहिए। यदि थोड़ी भी अभक्ति किसी भी रूप में झलकी, नौकर हो अपना नौकर, और हम पगार भी दे रहे बराबर, उसको हमने पूछा भैया ये थोड़ा सा 1 मिनट रुकोगे? उसने कहा ठीक है। इतना भी किया, तुम्हें थोड़ा भी ख्याल में आया दिस इज अगेंस्ट हिज विल, और यदि आप उसको फिर भी कहते हो, उसको मान लो कोई चारा नहीं है, वो तो वैसे ही तैयार है, लेकिन आप एक्सटॉर्शन, क्या कहना चाहिए इसको, सप्रेशन, आप उसको दबाव डालते हो। आप इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे अति भारारोपण। क्या कहना? आपने उसको चूस लिया। आप जैन नहीं हो, यू आर नॉट जैन। समझ में आया? आपने उसकी मजबूरी का लाभ उठाया है।
ठीक है, वो आज कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल भी नहीं सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? मैं ये कह रहा हूँ जिसको जो अभक्ति है किसी को, तो हमें उससे कुछ कराने का भाव नहीं आता। आप समझ रहे हो? मात्र क्रियाएं कोई कराए, नहीं नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, तुम जाओ जाओ तुम। आप समझ गए मेरी बात को? और भक्ति से कोई कराए तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता उसका। ठीक है, ये मैंने क्यों कहा? वो जो ज्ञानी की क्रियाएं हो रही है, उसको अपने शुद्धात्मा के प्रति भक्ति हो गई है, सहज वर्तती है ये क्रियाएं, इसलिए ये धर्म के अंग कहे जाते हैं। लेकिन जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो करने के लिए कर रहा है वो, और ज्ञानी करने के लिए नहीं कर रहा है, ज्ञानी नहीं करने के लिए कर रहा है, निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति कर रहा है। ज्ञानी क्यों प्रवृत्ति कर रहा है? निवृत्ति होने के लिए, और प्रवृत्ति है प्रधान जिसको, ऐसे अज्ञानी इसीलिए प्रवृत्ति करता है। आप समझ गए हैं? समिति गुप्ती पालने के लिए ज्ञानी ने समिति गुप्ती नहीं पाली है, उस शुद्धात्मा में स्थिर होने के लिए वो सब कर रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका यदि चाहिए, चरणानुयोग सूचक चूलिका 202 की टीका देखनी पड़ेगी शायद। हे सम्यक दर्शन के अंगो, हे निश्चंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि प्रभावना स्थितिकरण वात्सल्य उपगुहन, मैं तुमको तब तक अंगीकार करता हूं तब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति न हो। कब तक अंगीकार करता हूं? जब तक मुझे तुम्हारे प्रसाद से शुद्धात्मा की प्राप्ति न हो। हे शब्दाचार, अर्थाचार, कालाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार, विनयाचार, मैं तुम्हारी तब तक तुम्हें अंगीकार करता हूं जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो। हे ईर्या समिति, हे भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, हे मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, हे अहिंसा महाव्रत आदि आदि, मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करता हूं जब तक मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो। ऐसी प्रतिज्ञा की है, ऐसे बोल बोल के दिखाया अमृतचंद्र देव ने, जैसे मैं बोल के दिखा रहा हूं। प्रवृत्ति कब तक? जब तक निवृत्ति ना हो। प्रवृत्ति पालना ये बहुत मजबूरी में हम कर रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने इतना सारा क्यों बताया? ये यहां पर लिखा है कि उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्म के अंग मतलब वे ही शरीर की क्रियाएं और वे ही शुभ भाव, उनको धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर, अन्यथा रूप होकर मतलब अन्यथा रूप बिना आत्मा के जुड़ान के, आत्मा का जुड़ान नहीं होने से अन्यथा रूप होकर, आश्रव रूप होकर, अथवा केवल शुष्क जड़ क्रिया होकर। सुनो सुनो, धर्म के अंग वैसे कायदे से तो है ही आश्रव, उसमें कोई धर्म के अंग मतलब ये शुभ भाव तो है ही आश्रव, लेकिन अन्यथा रूप होकर मतलब केवल आश्रव। अर्थ समझ में आ रहा है सबको? उसकी जाति बदल गई अभी। देखो जाति तो वैसे आश्रव ही है, ज्ञानी का शुभ भाव हो अथवा अज्ञानी का, लेकिन न्यारा कैसे हो गया वो? क्योंकि ज्ञानी के शुभ भाव में वो ऐसा निरंतर वो खटकता है उसको, ठीक है, और अज्ञानी को खटकता नहीं है, इसलिए अन्यथा रूप होकर, खटकन नहीं होने से उसको अन्यथा रूप होकर कहा। आप समझ रहे बात को? आइए अपन प्रकरण में जुड़ जाते हैं। सुबह अब ये सब वो उदाहरण लगा लेना, मंगलसूत्र आदि आदि वाला। ये बाहर के अंग से कोई विवाहिता नहीं होगी, पैर के छूने से, सभी उदाहरण समेट लो अभी। पैर के छूने मात्र से वो पुत्र पाने की संज्ञा नहीं पाएगा, क्योंकि अंतरंग जुड़ान नहीं है उसका। अन्यथा रूप, ये सब अन्यथा रूप है। दिखने को तो वैसे के वैसे है, लेकिन ये सब अन्यथा रूप है, ठीक है। अरे जब जब ये पैर छूने को आता है, पिता को पूछो उसको आग लगती है, और दशरथ को पूछो, राम कब भी पैर नहीं छूने आता है रोजाना, फिर भी दशरथ रोजाना ऐसा कहते हैं दशरथ को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। उसका एकमेव कारण यही था, बोलो, दशरथ मुनि दीक्षा ली थी,
और मुक्ति न होने का कारण, स्वर्ग में गए, मुक्ति न होने का कारण यही था, आखिर तक यही विकल्प बना रहा, क्या? राम। अब ये तो उपचार के कथन है सब, अभी वो क्या विकल्प और कैसा क्या क्या कहेंगे अब इसको, लेकिन कहना क्या है मुझे, वो पैर नहीं छूकर भी सच्चा पुत्र बने को प्राप्त हुआ, ठीक है, वो सभी अंग उसके धर्म के अंग कहलाएंगे। और इसका अंतरंग जुड़ान नहीं होने से मिथ्या दृष्टि के सभी अंग धर्म के अंग नहीं कहलाएंगे। इसके लिए एक प्रकरण पढ़ना होगा आपको, अंतिम पेज 338 है क्या इस ग्रंथ का, इस पेज ग्रंथ का 339 है, देख लेना, पढ़ लेना बाद में। उसमें ऐसा लिखा मिलेगा आपको कि उन्होंने लिखा है कि कोई बंदर है और बंदर 8 अंगों से युक्त है, तो फिर भी वह मनुष्य नहीं कहलाता। ऐसा होने पर भी और दूसरी तरफ देखो कि मनुष्य के 1-2 अंग नहीं होने पर भी उसको मनुष्य कहा जाता है। निष्कर्ष कौन बोलेगा? नो न्यू फेस, चलो बोलो दीपेश। जैसे जो ज्ञानी है उसके 8 में से कोई भी 1-2 गुण दिखते तो हैं, ऐसे दिखे, लेकिन तब भी वो उसके सर्वांग पाए जाते ऐसे कहा जाता है। लेकिन अज्ञानी के भले ही नहीं, घबराओ मत बोलने में, मुझे कहना है 1-2 अंग नहीं होंगे तो भी बोलो तुम सीधा। ये क्या फर्क समझ में आ रहा है? ये क्या बोल रहे, ये डर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 1-2 अंग नहीं भी होंगे उसके, अतिचार लगता हो कहीं उसको, तो भी वह सम्यक दृष्टि ही है। और मिथ्या दृष्टि के सभी अंग पल रहे हो बाहर के, तब भी वह ज्ञानी नहीं कहलाएगा, उससे अंग होने से कुछ नहीं होता। ये बंदर और मनुष्य का उदाहरण देकर समझाया है, वहां से समझ लेना। वो व्यवहाराभासी कोई मुख्य करके बात है, पढ़ना है। ये पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? समझ गए? वहां से और जुड़ान कर लेना। इतना क्यों समझा रहा हूं मैं? अंग, ये अन्यथा रूप जो बात आई है ना, वो उसके लिए मैं समझा रहा हूं। इतना चलना है आगे, अपने प्रकरण से जुड़ जाना, ठीक है। सुबह हमने कुल अपेक्षा, धर्मधारक, व्यवहाराभासी, मिथ्या दृष्टि की चर्चा की। अंत में एक टोडरमल जी साहब ने कुछ संकेत किया था। वह संकेत क्या था? नेक्स्ट आदिश बोलो। बोलो, प्रश्न क्या था? ये हालत है तुम्हारी, बोलो। बराबर, बैठ जाओ बैठ जाओ। टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी एक, पूरा कुल अपेक्षा बोले माँ बाप करते इसलिए तुम मत करो। माँ बाप कोई अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए बुद्धिपूर्वक ट्रैक बदल, तो ये नहीं कह रहे वे, अरे तुम भी करो अच्छा काम, लेकिन माँ बाप करते हैं इसलिए नहीं करना। आप समझ गए मेरी बात को? हेतु टूटना चाहिए, कुल अपेक्षा नहीं, उसमें धर्म बुद्धि से करो तो आपको फल की प्राप्ति होगी नहीं। मैं बहुत अच्छे से कहूं थोड़ा और थोड़ा नजदीकी से, पत्नी पति को भोजन परोसती है। देखो, वो ये समझकर नहीं परोसे कि मैं पति को परोस रही हूं। देखो, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका। आप ये समझिए ये व्रती है, ये जो भोजन करेंगे इनका संयम पुष्ट होगा। हे प्रभु इनका ब्रह्मचर्य बढ़े, हे प्रभु इनकी सहनशीलता बढ़े, हे प्रभु इनका लोभ घटे। आप समझ गए? द्रव्य शुद्धि तो चली रही है, भाव शुद्धि भी दातार की जरूरी है। दातार ने थोड़ी गड़बड़ी की, वो सामने वाले पर इफेक्ट पड़ता है। आप समझ रहे हो? इसलिए नवदा भक्ति में एक गुण कहा है, दातार बहुत प्रसन्न चाहिए, उसमें सप्तगुण समाहितेन, ऐसे शब्द पढ़ा है। अब मैं ज्यादा उसमें नहीं दौड़ूंगा, नया प्रकरण खुल जाएगा फिर वो।
मैं क्यों कह रहा था इतना सारा? मैं ये कह रहा हूं पति को परोसने का निषेध नहीं कर रहे, तुम उसको पति पने से देखोगे तो तुमको पुण्य बंधेगा, क्या मालूम क्या होगा। लेकिन यदि तुम उसको ऐसा देखो ये व्रती है, तो तुम्हारा व्यक्ति बदलने की आवश्यकता नहीं है। देखो तुमने दृष्टि बदली, चमत्कार हो गया, तुम्हारे परिणाम तो स्वयं उज्ज्वलता को प्राप्त हो गए। और यदि किसी अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, यदि व्यवहारने से, तो वो ऐसे ही तुम भावनाएं अच्छे रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप समझ गए? मदलसा ही थी ना तुम लोग? अरे वो तुम मदर टेरेसा तो मैं समझता हूं, ये तो अब भी की है मदर टेरेसा, जिसको नोबेल मिला अवार्ड। मदलसा सुना है? ये इसने सुना है, ये शैलेंद्र ने। सुनो मदलसा थी, मदलसा। ये काफी टाइम पहले की बात है, एक नाटक हुआ था ना इस मदलसा को लेकर। अरे अब भी मुझे किसने कहा, हमने नाटक किया उस पर, एक टाइम हो गया उसको। उसमें मदलसा को हुए 6 लड़के और उसकी प्रतिज्ञा थी ये राज्य करेंगे, और उत्कृष्ट योद्धा के रूप में वे प्रस्तुत हो गए। उसको किसी ने कहा, यह सच्ची घटना है, उसको किसी ने कहा चलो तुम अभी उसको संत बना दो। तो उसने वैसे ही संस्कार किए, वैसे भाव किए, वो संत बन गया था। सातों वाला वो दीक्षा लेके चला गया। मुझे ये कहना है, हम भावों की उज्ज्वलता रखो। मैंने क्यों कहा ये? उदाहरण क्या चल रहा था? परोसने का। तुम अच्छे भाव रखो, तुम परोसो पति बुद्धि से नहीं, व्रति बुद्धि से, कुल अपेक्षा नहीं, धर्म अपेक्षा। कार्य नहीं बदलना है। इसलिए एक लाइन आपने सुनी होगी, ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। बोलो, दे डू थिंग्स जस्ट डिफरेंटली। अलग नहीं करना है, उस कोई नई वस्तु नहीं करनी है, वस्तुओं को नई पद्धति से करना है। ठीक है? नया कुछ नहीं खोजना है, जो खोजा गया है उसी को पाना है। सत्य की खोज। आप समझ गए? खोजे हुए सत्य का आश्रय लेना है, हमको नई कोई डिस्कवरी नहीं करनी है अभी। ठीक है? ये क्यों बोला मैंने इतना सारा? कुल अपेक्षा कह रहे माँ बाप करते इसलिए करना, ये उचित नहीं है। ठीक है? ये समस्या तुम लोगों की है ज्यादा। जो दिगंबर कुल में जन्मे हैं, होगा तो उनमें होगा ये कुल अपेक्षा। जो दिगंबर कुल में नहीं जन्मे हैं, उनकी ये समस्या नहीं है। आप समझ गए? अथवा ने मतलब पहली कैटेगरी में नहीं आएंगे, वे आएंगे तो दूसरी कैटेगरी में आ सकते। इसलिए इससे बहुत बचना। कोई भी कार्य माँ बाप करते इसलिए हमें करना। मैं हमेशा कहता हूं, वहां पर भी कहता था, माँ बाप सर्वोपरि होते हैं। ऐसा होने पर भी कुछ ऐसे सेंसिटिव विषय होते हैं, वहां पर स्ट्रिक्टली माँ हो बाप हो कोई भी हो। मैं अभी मुद्दा आया है तो बोल ही देता हूं, सुबह भी थोड़ा बोला था। मेरे पिताजी जब भी मेरे पास आते हैं, सब उन्हीं का ही है, अपन तो कुछ ही नहीं है। जब भी आते हैं मैं कहता हूं, अभी तो बात भी नहीं है कहने की, वो तो प्रारंभ में ही था। चाय तो नहीं बनेगी घर में, चाय घर में नहीं बनेगी। फिर मैं ये कहता हूं, देखो हम आपके लिए 27 चीजें डाल के चाय बना सकते हैं। शशांक, हा माथा ठोक ले गए। 27 चीजें समझ में आया? ये आयुर्वेदिक पद्धति से चाय बनती है घर पर। उसमें अभक्ष कोई चीज नहीं डाली जाएगी। उसमें 27 करने को पसीना छूट सकता है देवेश, लेकिन हम उसमें भी हिम्मत नहीं हारेंगे। आप बोलो हम वो करें। मैं पिताजी को भी कहता हूं, हम तो आपकी सेवा करेंगे। मैंने और एक दिन बोला था ऐसा, आपको याद होगा तो। लेकिन क्यों ना हमें अंदर से इतना गौरव हो कि हम पिता की नहीं, हम एक व्रती की सेवा कर रहे हैं। समझ में आता है? कुल अपेक्षा नहीं, धर्म अपेक्षा। कार्य नहीं बदलना, कार्य में सोच बदलने। आ गई बात यहां तक? टोडरमल जी साहब ने अंत में बहुत अच्छा एक संकेत किया, विवाह आदि तो कुल प्रवृत्ति से करना। एक कोई आप में से यदि भविष्य में आगे बढ़ेगा
तो टोडरमल जी साहब की दृष्टि में चरणान योग ये पूरा अलग सा एक विवरण कर सकता है। तो उसमें चरणान योग में उनका इंटरकास्ट के बारे में क्या कहना था टोडरमल जी का? आपको लगेगा इंटरकास्ट के बारे में टोडरमल जी ने कौन सा प्रकरण लिखा है? कौन सा प्रकरण लिखा? यहां पर लिखा ना, विवाह आदि पद्धति में कुल अपेक्षा विचार करना। एकदम सटीक उनका चरणान योग का एक कलेक्शन किया जाए। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसका एक प्रकरण पढ़ रहा था। अब 73 नंबर का छंद है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, एक नया चरणान योग इसमें डाला। अभी एक महाराज हुए, दिवंगत हो गए अभी वे वैसे हरि का त्याग कर दिया था उन्होंने आजीवन। बोलो मत, बोलने में तकलीफ है बहुत। कोई भी हो, कोई भी सागर हो, अपने से उससे क्या, अपन तो कोई खड़ा कर रहे हैं। अपन हरि का जीवन भर त्याग था। लोकी है ना, लोकी तो खाएंगे नहीं, हरि उसको किस कर उसको सुखा के उसकी सब्जियां बनाई जाती थी। ठीक, मैंने जब मेरे पास बात आई, मैंने कहा ये तो सर्वज्ञ के साथ धोखाधड़ी है, ऐसे कैसे बात कर रहे। मैंने कहा टोडरमल जी साहब को पढ़ा? देखो टोडरमल जी साहब का चिंतन थोड़ा समय दिखाना चाहता हूं। प्रकरण यह चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 73वें छंद में उन्होंने बोल दिया कि देखो मध्य मांस मधु नहीं खाना। अभी तक बोलते हैं ठीक है साहब, बिल्कुल नहीं खाएंगे। और बोलो बोले मकर नहीं खाना, मध्य मकर 3 हो गए। और उदुम्बर नहीं खाना, अंजीर नहीं खाना। अंजीर समझते हो ना आप? अंजीर, उमर, पाकर, कटुमर, पीपल, देख लेना आप। ये चीजें नहीं खाना तुम। अच्छा ठीक है। तो शंकाकार ने शंका पूछी, ये मैं अवान्तर ज्ञान करा रहा हूं, मेरा प्रकरण नहीं है वैसे कुछ। एग्जाम में भी आने की एग्जाम में तो पूछ सकता हूँ साहब, मैं कुछ भी एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता हूँ। आपकी कलम चलती दिखनी चाहिए मुझे। दिस इज नॉट अ फिल्म शो, दिस इज नॉट वन वे। आप समझ रहे हो? ये टेबल टेनिस जैसा काम है ये। मैं बोलूंगा आप लिखते रहना। अब ऐसा नहीं यहाँ देखने लगे वहां देखने लगे, कुछ ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, संकल्प। हाँ, क्या बोल रहा था? शंकाकार ने शंका पूछी, ठीक है साहब अंजीर नहीं खाएंगे। अभी एकदम उन्होंने एक पूछा, अंजीर को अचित करके खाए तो क्या बात करते? नहीं, हम तो पूछ रहे साहब, हम तो साहब आपको पूछ रहे कि कैसा होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसा प्रश्न पूछा। उसमें अंजीर को सुखा के तो उन्होंने कहा टोडरमल जी ने कि कह रहे हैं, देखो उन्होंने क्या हेतु, टोडरमल जी ने सॉरी, मूल छंद है आचार्य देव का। तो आचार्य देव ने तो छंद में लिख दिया सुखा कर खा सकते हैं क्या। इसमें थोड़ा सा ऊहापोह हुआ। उन्होंने कहा नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा अचित तो हो गया ना। तो ऐसे नहीं, उसमें बहुत आकुलता हो गई। आकुलता बहुत, उसमें एक क्या प्रॉपर वर्ड, उसमें एक गृद्धता हो गई। प्रॉपर वर्ड क्या है इसमें? बहुत गृद्धता हो गई तुमको। इतनी लिप्सा तुमको, इतनी लिप्सा, तुम उसको खाने को तैयार, मतलब इस कीमत पर भी उसको सुखाओ, करो, धूप दो, करो और फिर उसमें जीव की उत्पत्ति हो सकती है फिर से। क्योंकि जो चीजों में ऑलरेडी जीव की उत्पत्ति बहुत होती है उसको सुखा कर भी बहुत तकलीफें आती रहती है, बहुत तकलीफें। फिर जीवोत्पत्ति, मेंटेनेंस, कितनी लिप्सा है तुम्हें। तो टोडरमल जी साहब ने कलम चलाई। मैं क्यों कहा ये मालूम? ये टोडरमल जी की दृष्टि में चरणान योग। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा उनको, टोडरमल जी साहब को पढ़ा आपने? उनका कहा लिखा जिनवानी कहा लिखा। मैंने कहा तुम ग्रंथ पढ़ते हो कि टीकाकार को भी पढ़ते हो? मैंने कहा ऐसा लिखा, लोकी को किस कर, हरि को किस कर, और यदि किसने पर उसको कोई सुखाए और सुखाने पर कोई आरंभ करे। ये देखो उदाहरण बना रहे इसको, और फिर सब्जी बनाए। तो जिस प्रकार ये अत्यंत गृद्धता का और तीव्र राग भाव का प्रतीक है, उदाहरण इसको बनाया। ठीक उसी प्रकार अंजीर आदि फलों को सुखाकर नहीं खाना। उनकी दृष्टि में तुम समझ रहे हो, उदाहरण किसको बना रहे हो? हरि को ऐसे, और सिद्धांत बना रहे उसको। उदाहरण में ज्यादा दम होती है। मैंने कहा देखो साहब यहां पर लिखा, और मैंने कहा बोलू, मैंने कहा मुनि को आजीवन किसी भी चीज का त्याग नहीं होता है।
क्या बात करते हो आप? मैंने कहा अन्यथा तो उसको उद्दिष्ट भोजन के बिना कोई शरण नहीं है। मैंने कहा लिखा? कहा लिखा? मुनि को आजीवन त्याग होता है। दिखाओ एक जनवानी खोल के। ये गृहस्थों के धर्म वे करने लग गए हैं और तुम उनकी वाह वाह करते हो। कितने पागल हो? मैंने कहा तुम लोग हरी नहीं ले रहे, नमक नहीं ले रहे, मीठा नहीं ले रहे, घी नहीं ले रहे, तेल नहीं ले रहे। अरे वो एक एक दिन का हो सकता है रस त्याग। आजीवन यदि होगा तो उनको भोजन तभी होगा जब उद्दिष्ट होगा। लोगों को कैसे पता चलेगा? तुमको कैसे पता चलेगा? रोज तुम चौके में बिना हरी बना रहे हो, हरी नहीं बना रहे हो, तुमको कैसे पता चलेगा? इतना अचानक होता है मुनियों का। ये सेटेड हो गया ना, सेटेड, एज गुड एज सेटेड। कितने जन को पकड़ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? फिर मैं जोर नहीं लगाऊंगा और आप आधार पूछेंगे तो आधार भी दूंगा मैं। वैसी कोई चिंता की बात नहीं है। हाथ नीचे करो। बस मुझे तो ये लेना था कि कोई इंटरकास्ट के रूप में ये कोई प्रस्तुत करे टोडरमल जी को, तो वो भयंकर उनकी दृष्टि में ये अपराध है। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और फिर मैं करूंगा। वैसे आप लोगों को कोई आकुलता? थोड़ा सा लेट भी कंप्लीट करे, कोई आकुलता नहीं? हाँ हाँ हाँ, नहीं वैसे भी माइनॉरिटी डजंट मैटर्स मोर। तो फिर नहीं मैं आपको अलग बाहर करने की कोई व्यवस्था करूंगा। नहीं ऐसा नहीं है, नॉट अगेंस्ट योर। मैं अभी मजाक है, ये मजाक किया मैंने। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि अभी समय थोड़ा सा फ्री चल रहा है और फिर कभी व्यस्त होते रहेंगे, फिर आप थोड़ा कम भी लो बोलेंगे, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन आपसे बन रहा है तो कर रहे हैं अपन, ठीक है? अभी पढ़ाई का भी लोडिंग नहीं है विशेष। बोलो। हाँ हाँ, होगा ही। सोचना और फिर बोलना, सोचना और फिर बोलना। मैं तो ये कहता हूं, श्रावक ने आजीवन किसी चीज का त्याग किया, वो तो कर सकता है श्रावक। जैसे ब्रह्मचारी रायमल जी ने किया, आजीवन हरि का त्याग। लेकिन यदि वे मुनि होते तो दूसरे दिन से हरि खाने चालू करते। एक बात। अभी दूसरा थोड़ा मैं बता रहा हूं। अभी ये तो बात रुच गई ना आपको कि इसमें भी कोई भारी पड़ गई। जो जो व्रत श्रावक अवस्था में लिए जाते हैं, मुनि अवस्था के बाद कोई व्रत नहीं रहता, क्योंकि दिस इज न्यू लाइफ। घबराने की आवश्यकता नहीं, नया जीवन चालू हुआ है। वे अरे नाम तक बदल दिया, सब बदल गया है। अभी वो जीव ही नहीं है। ये क्या कहा? वो जीव नहीं है। आज तक दिग्व्रत था, देशव्रत था, आज तक अष्टमी चौदस को उपवास था, 48 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। अब कुछ नहीं। अब अष्टमी चौदस को भी निकल सकते भोजन करने। ये पता है तुम लोगों को? बिल्कुल निकल सकते हैं। श्रावक चौथी प्रतिमा के आगे वाला नहीं जा सकता, अष्टमी चौदस को नहीं खा सकता। मुनि खा सकता है, यहां से आगे नहीं जाएंगे, वहां से आगे नहीं जाएंगे श्रावक। और कौन कौन ठेठ विधेय की प्लेन पकड़ सकते हैं। विधेय समझते हो? या 1-2 किलोमीटर नहीं, कितना दूर जाना पड़ेगा वैसे? योजनों में ही गणित आएगा। देखो ना, 519 6 क्या है, 526 6/19 योजन। और अभी अपने को बहुत फिर भूगोल में जाना पड़ेगा, फिर बुद्धि अपनी गोल 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 होने लग जाएगी। छोड़ो अभी, ठीक है? अपन अपने मुद्दे पर आ जाते। मैंने एक हिंट दे दी कि ये भरत क्षेत्र से 190 गुना वो जम्बूद्वीप बोला, तो इस रफ्तार से चलो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलेंगे तो आप और डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे विधेय क्षेत्र का। ओके, मतलब साधारण तो नहीं था। अब दिग्व्रत देशव्रत कहा और ये कहां तक जा रहे हैं। आज तक रोज देव पूजा थी, षटकर्माणी, दिने 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 दिने। और इनका क्या होगा? साल में भी एक आध बार करेंगे, सोचेंगे, पीछे नहीं लगना, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम पीछे लगोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सोचेंगे, मन में आए सोचेंगे, क्योंकि हमने एक विराजमान की है। क्या बात करते हो? अरे यहां पर विराजमान की है, सिद्धों की स्थापना हमने यहां पर कर ली है, हम निरंतर दर्शन करते हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना
एक प्रतिमा लेकर निकलते हैं अब मुनि संघ में। कितने जनों को पता है ये? आपको पता है बहुत मुनि संघ ऐसे है अभी पास में प्रतिमाएं रखे हैं। मैं अभी एक जन आया वहां से, वैसे पुजारी का काम करता था एक जगह, उसको 3-4 हजार मिलते थे पुजारी के। कितने? 3-4 हजार रुपये प्रतिमाह देते थे उसको लोग। उसको एकदम 1 महीने बाद मिला, काम छोड़ के गया। क्यों भाई, कैसा क्या है? 10,000। हाँ, क्या हो गया साहब, अपनी तो लाइफ हो गई। अरे क्या हो गया 10,000 में? कुछ नहीं, अभी वो मुनि संघ में लग गए हैं तो क्या दीक्षा क्या क्या कहना? नहीं, हम अभी क्या करते हैं, रोज आहार वगैरह देना उनको, उनके संग साथ साथ। और मेरे पास एक विशेष काम दिया है, प्रतिमा को संभालना। एक पेटी सोने की प्रतिमा मेड ऑफ गोल्ड और वर्थ रुपीज करोड़ों में, बोलो करोड़ों में इतनी प्रतिमा है। अब ऐसी तो होगी नहीं कि उसको दबाओ तो, ऐसी तो होगी नहीं, एकदम ठोस गोल्ड। अब करोड़ों में कीमत है उसकी, और बराबर वो ऐसे चलता रहता है। और भगवान को रोज पूछते करते हैं, रोज वो फिर हो गए दर्शन, चलो अभी आहार कर सकते हैं, आहार कर सकते हैं। छोड़ो, अभी कहाँ तक आए? मुझे ये कहना है कि मुनि की अभी कोई बात नहीं रही। श्रावक अवस्था में भले किसी रस का त्याग किया हो, मुनि अवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। बात एक अभी दूसरे दृष्टिकोण से बताता हूं। एक उद्दिष्ट त्याग से की तरफ से बताया, काय का तो क्यों मैं कम हो गया? देखो, मैं बहुत दिन तक ऐसा मानता था कि मुनि को आजीवन कुछ भी त्याग नहीं होना चाहिए। ग्रंथ में जितना भी पढ़ा कहीं वर्णन कहीं नहीं मिलता था, लेकिन मानता था कि उसके बिना उद्दिष्ट ही खाना पड़ेगा। क्यों? मुनि की ताकत है क्या? कितने दिन उपवास रह सकते हैं? कितने दिन बिना आहार के रह सकते हैं मुनि पंचम काल का? वैसे बस की 3-4। और तीर्थंकर जैसे जो 2-2 दिन पर आहार करने के लिए निकले तो 3-4 दिन में भी दिक्कत आएगी उनको, दिक्कत आएगी। संगनन नहीं है, समस्या हो सकती है। और आजीवन कोई चीज त्याग करने में, मान लो नमक का त्याग किया, अब उनको कौन सा घर मिलेगा? संडे को तो उनको भोजन मिल सकता है, रविवार को क्यों? क्योंकि व्रती लोग नमक की रस्सी करते हैं। अन्य दिन नमक की रस्सी कौन करेगा? कौन करेगा? वही करेगा साहब जो उद्दिष्ट करना है, जिसको भोजन। आप समझ गए मेरी बात? थोड़ा विचारो तो आगे बढ़ोगे। और आधार मांगा है, अभी आधार देता हूं। मैं बहुत दिन पढ़ता था। एक दिन मैंने पढ़ते पढ़ते मैंने जैन निबंध रत्नावली भाग 2, मिलापचंद कटारिया लेखक, पढ़ना वो पुस्तक। तुम लोग ये पढ़ते नहीं हो, कुछ तुम लोगों को अच्छी चीज देते हो, तुम लोग इससे दूर भागते हो बहुत। ये पढ़ने लायक चीजें है। उसमें उन्होंने स्पेशल फुटनोट में बहुत 10-12 लाइन में उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये विद्वान हुए हैं आज से 50 वर्ष पहले। बाप बेटे दोनों अव्वल दर्जे के विद्वान थे और स्कूल में पढ़े एक क्लास नहीं थे। और संस्कृत प्राकृत A to Z, मंत्र तंत्र विद्या, वो आप प्रतिष्ठा क्षेत्र बोलो, आप कर्णानुयोग क्षेत्र बोलो, एनी क्षेत्र में ये टॉप थे। सभी विद्वत समाज को ये परिचित है। 50 साल पहले हुए हैं। इसमें उनकी जितनी कृतियां है वे सब स्वीकृत है सब जगह। कटारिया उनके मेरे पास 1000 पेजेस का कुछ वर्णन है, एकदम स्पॉटलेस, एकदम टॉप है। तो फिर उनके इसमें स्पष्ट उल्लेख मिला, मुझे बहुत आनंद हुआ। एक बात। दूसरी बात, अब ये विचारो उनके रस परित्याग का क्या होगा? क्योंकि एक चीज का रोजाना त्याग करते हैं तो उसमें जितेंद्रियपना कुछ नहीं रहता, आदत पड़ जाती है। आपने देखा होगा जिसको शक्कर दूध, मीठा दूध पीने की आदत है ना, उसको एक दिन फिक्का देकर देखो, पिएगा क्या दीपेश? नहीं पीता वो। और उल्टा करके देखो, अभी उसको फीके की आदत लगा दी, अब उसको साल भर बाद उसको मीठा दो, उसको एकदम मुंह में फिरने लगता है, वो नहीं पीता वो। बात तो आदत की होती है। तो कह रहे हैं वो अभी आदत ही लग जाए वैसी की वैसी खाने की, तो उसमें क्या दम हो गया? तो रस परित्याग का उचित ये होता है, आज ये त्याग, कल ये त्याग, कल ये त्याग। तो ख्याल में आता है कि आज ये कम है, आज ये कम है,
तभी तो इच्छा का निरोध होगा। नहीं तो बिना नमक के खाने की आदत लगाओ तो वैसे ही लग जाएगी, फिर जैसी आदत लगाओ वैसे लगती चलती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये दूसरा हेतु मैंने दिया, विचारना। मैंने तो आज यही कहा, अपन जुड़ते प्रकरण में विवाह के बारे में टोडरमल जी साहब ने इस पे प्रकाश डाला है। चरणानुयोग की उनकी दृष्टि में क्या है, इस पे अच्छा सा मंथन किया जा सकता है। मैं थोड़ी सी और बात को इलोंगेट करता हूँ विवाह संबंधी। देखो, पहले जमाने में सत्यम क्या चाहिए? आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? नहीं। पहले जमाने में जो विवाह पद्धतियां होती थी वो ऐसी होती थी, लड़का लड़की तो आपस में देखते ही नहीं थे, किसी को भी देखने का मतलब नहीं होता था। मैं बोलूं, माँ बाप भी नहीं देखते थे। नाई को भेजा जाता था, नाई को, और नाई देख कर आता था। फोन की तो सुविधा थी नहीं। वो ये कहता था कि महाराज, हमने आपके लड़के के लिए लड़की तय करके आए हैं। अच्छा, उसी में खुशियां हो जाती थी इनकी। इसमें देखना करना, ये पूछना उछना, ये तो बात ही नहीं रहती थी। और कभी डाइवोर्स की कोई केसेस आज तक इतिहास में नहीं रही, ठीक है, कभी नहीं। और कभी झगड़ा आदि हुआ हो, ऐसी कभी बात नहीं होती थी। अभी आज का काल ले लो सामने, आज का जनरेशन ये कहता है हम एक एक चीज परख कर करेंगे। जब हमें उनके साथ लाइफ स्पेयर करनी है, हम कैसे चेक नहीं करें? बात वे थोड़ी सी दिमाग उनका खिसक ऐसा जाता है, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे पास अनुभव की कमी है। हमारे पास जोश तो बहुत है, बुद्धि तो बहुत है, बुद्धि मतलब तर्क वितर्क वाली, जोश में अभी खूब छलांग लगा रहे हम, लेकिन आज हमारे पास होश नहीं है। होश आने के लिए जिन्होंने ज्यादा चढ़ाव उतार देखे हैं जीवन के, वो सीनियर पर्सन ही आदर्श होता है। इंजीनियर कोई करके इंजीनियरिंग करके आए ना, टॉप ए ग्रेडेड डिस्टिंक्शन होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट, उसको एक एक चीज इंजीनियरिंग करने के बाद वो जो मिस्त्री है ना, मिस्त्री भिखारी, भिखारी नहीं, भिखारी, भिखारी क्या कहते हैं आप, मिस्त्री, वो मिस्त्री एक एक चीज सिखाता है फिर इंजीनियर को। आपको समझ में आया? इंजीनियर को पूछना, किसी को भी पूछना, पेपर को कितनी वैल्यू है, पेपर वर्क को। ये तो मजबूरी है, पेपर वर्क के बिना नौकरी लगती नहीं, लेकिन आता वाता थोड़ी है उनको कुछ। मैं बोलूं, जितना वकील वकालत जितनी भी पढ़े जीवन भर, वो वकील के नीचे जो आदमी है ना, अंगूठा छाप, अब उसकी टक्कर करने में 8-10 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। नए आने वाले आदमी को एक्सपीरियंस सब कुछ खा जाता है। अनुभव समान यहां पर भी धर्म नहीं है अपने जिनागम में, और लोक में भी अनुभव ही शरण होता है। पुराने काल के वैद्य है, ये आजकल के डॉक्टर्स के होड़ नहीं कर सकते। ये नब्ज देख देख कर आज का डॉक्टर नहीं बता सकता कुछ भी, समझ में? आंखें देख देख कर नहीं बता सकता। वो अपने को ही पूछता रहता है डॉक्टर, तो क्या खाया था, कैसे हो गया, क्या हो गया, कितना हो गया, कब होता है, कब से होता है। और पुराना वैद्य है, बोलना नहीं मेरे सामने, आपको 4 दिन से हो रहा है ये, बिल्कुल साहब, और बोलो मत, जितना पूछते हैं उतने बोलना। बोले आपको पिछले महीने ऐसा हुआ था, हाँ बिल्कुल, ये वैद्य की निशानी होती है। आप समझ रहे हो? वैद्य बोलता है, कहता है, और डॉक्टर पूछता है। तो नाई वगैरह थे, वे तय करके आते थे, और कभी शादियां नहीं टूटती थी उनकी। और आज जितनी तीव्रता जिनको, उतना डेटिंग वेटिंग करते। डेटिंग समझते हो? डेटिंग मतलब शादी के पहले मिलने के रीति रिवाज। डेटिंग करने मतलब एक डेट निश्चित करते हैं कि भाई हम 32 तारीख को मिलेंगे, आदि जो भी डेट होगी उनकी। सुनो, और न मैं सच्ची बात एक कहूं आपको, पेशेंस खत्म हो गया है आज। पेशेंस होता है ना, पेशेंस एक सामान्य आम है, आप उसको बहुत जल्दी तोड़ के खाने का देखोगे तो आपको मुंह में खटासी आएगी। आप थोड़ा रुकोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम माउंटेन्स।
कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ये एक सक्सेस का एक बेस है। आपको थोड़ा वेट करने की आदत चाहिए आपको। हर क्षेत्र में ऐसा होता है, जल्दबाजी करते हैं तो हम सब गंवा देते हैं। ये सब जगह का ये नियम है, ठीक है। और कुछ कह रहा था, जितने डेटिंग और जितने मिलते हैं ना पहले, और आजकल शादी भी जल्दी नहीं करना चाहते लोग। वो कहते हैं तय होने के बाद 1-2 साल रहने दो, और शादी के बाद जितना शादी के पहले मिले थे ना 1 साल पहले से, शादी का उतना भी पीरियड नहीं चलता उनका। सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको। 6 महीने में ही इतने ऊब जाते हैं, फिर एकदम उनको कुछ नहीं सूझता है, चाहे जिस हालत में तलाक की सोचने लगते हैं, मिटा देते हैं लाखों करोड़ों रुपए। समझ में आ रहा है? क्षति, माँ बाप को परेशानी, ख्याल में। और फिर ब्रह्मचर्य की तो ताकत है नहीं, अकल कुछ है नहीं, तो कैसे जीवन कटेगा? फिर ऐसे फिर यह हुआ ताकते रहो। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। तो टोडरमल जी साहब की जो लाइन है, विवाह में कुल प्रवृत्ति का विचार करना, हमारे जीवन में भी ये प्रतिज्ञाबद्ध हमें होना चाहिए। जो भी हमारा माँ बाप निर्णय लेंगे, अंधी लूली लंगड़ी लाएंगे, सहर्ष रूप से करेंगे। मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं था कभी, पहले तो था ही नहीं कभी, और शादी के बाद चालू हो गया। लेकिन थोड़ा सा मुझे आज भी याद आता है, जब भी शादी का प्रसंग आया, बोले कि वो शादी होनी है, लड़की देखने आ रहे, ये करने आ रहे, वो करने आ रहे, तो मैं इतना कहता था क्या है ये, खाई के लिए। अब ये मुझे क्षेत्र पता नहीं था ब्रह्मचर्य का, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं तो पूर्ण अनभिज्ञ था, धर्म क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, वो तो जानता ही नहीं था। और ब्रह्मचर्य भी होता ही है तो मैं जानता ही नहीं था। ऐसे माहौल में मैं रहता था। तो फिर अधिकांश जीवन भी अजैनियों में भी गया मेरे, कहो तो एकदम हल्की जाति वालों में से। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था अपने को, सब एक ही है, तो एक ही है, कहीं भी खाओ, कुछ भी खाओ, कहीं भी उठो, कहीं भी बैठो, कुछ भी हो। तो एकदम अटपटा लगता था शादी की जब बात करते थे। लेकिन सब बहुत हो गए। फिर वो जब होने का प्रसंग आता था, तो जब मुझे कहते थे कि आप तुम समझ लो कैसा क्या है, तुम देख लो, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। तो कहते भाई हम क्या देखे। मैं हमेशा एक बात कहता था, और अब भी ये मंत्र बनाए रखो जीवन में। मैं मेरी माँ को ये कहता था, मैं कुछ समझता नहीं था तब भी कहता था, माँ मुझे मेरे लिए पत्नी नहीं लानी है, मुझे तुम्हारे लिए बहू लानी है, जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करे, जो तुम्हारी सेवा करे, सब तुम्हारे लिए डिवोटेड हो। आप समझते हो मेरी बात को? विवाह की पद्धति में केवल माँ बाप जो निर्णय करे उसमें हमें टिक करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने खूब प्रकरण इसलिए लिया है क्योंकि आप उस दौर से गुजर रहे हो, और जैसा मैंने कहा था 2-3 दिन पहले, इसने एक प्रकार से संस्कार कक्षा का रूप धारण कर लिया है। तो आपको थोड़ा सा इसमें सजग रहना, ठीक है। कुछ भी हो, हम आप हमारे माँ बाप से बात करें, क्योंकि माँ बाप जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वो दृष्टियां अभी अपने पास नहीं है। सुनो सुनो, मैं और एक चीज बताई थी अभी इस प्रसंग में, फिर से वंस मोर। 1 साल हो गया लगभग, मैंने बताई होगी आपको। मैं एक जगह पर्यूषण में गया था, और जहां पर पर्यूषण में गया था वहां पर बिल्कुल पास में ही लग कर ही घर था, ठाकुर का घर था, बताया था मैंने। तो वो एक दिन वो रोजाना पोस्टमैन आता था, वो दिन मेरे रहते नहीं थे। तो एक दिन वो बोला कि आप दे देना ना उनको। मैंने ठीक है मैं दे दूंगा। वो आने के बाद 7-8 बजे के बाद आते थे, पोस्टमैन की ड्यूटी तब तक थोड़ी रहती है। तब मैं वैसे ही दरवाजा खटखटा, कोई नहीं आया, फिर वैसे गया। 5-6 जन बैठे थे, कुछ समझ में नहीं, अंधेरा था थोड़ा। बाद में ख्याल में आया, पास में गया, बास आने लग गई तो समझने लग गई ये सब पी रहे। और बीच में लाइट के नीचे सब ऐसे फोटोज रखे थे लड़कियों के। तो फिर उन्होंने हाथ पकड़ के मेरा, बोले ये पंडित जी कौन से अच्छे हैं। तो अभी तो चढ़ी थी सब पर,
खूब इतनी चढ़ी थी, अब अपनी कब चढ़े उन पर। तो फिर मैंने इतना ही कहा था, तुमको वेश्या चाहिए कि पत्नी चाहिए? रूप वेश्या का देखा जाता है, पत्नी का रूप तो एक अंश है, उसका कुल, जाति, शिक्षा, दीक्षा। शिक्षा दीक्षा समझ में आया? दीक्षा मतलब जैनेश्वर, ये दीक्षा नहीं, अपनी 8 मूल गुण आदि आदि। दीक्षा, दीक्षा मतलब सीमित रहना, मर्यादा में रहना, उसकी मान मर्यादा, उसका खान पान, उठना बैठना, सोच, एक एक प्रतिकूलता के बारे में, अनुकूलता, उसकी क्या सोच है। दिस ऑल थिंग्स मेक हर कंप्लीट। ब्यूटी इज जस्ट फ्रैक्शन, और वेरी फ्रैंकली बोलना हो तो ब्यूटी इज नथिंग। ये जितने भी थोड़े से हुए हैं नैतिक लोग, वे एक बात कहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, ब्यूटी इज स्किन डीप। सुना है? सौंदर्य चमड़ी के अंदर होता है, ये ऊपर किसी को पकड़ में आए, ये चर्म दृष्टि वालों को तो बात ही नहीं है। तो वे दूसरे दिन मेरे पास आए थे और उन्होंने सचमुच बहुत माफी मांगकर कहा था, मैं बहुत चूक गया। हालांकि उनको वो करानी थी, वो शादी के हिसाब से चल रहा था उनका, लेकिन मैं कहता था तुम कितना छल करोगे इसके साथ, तुम्हारा कोई ठिकाना है नहीं, और रूप को देखकर निश्चित नहीं किया जा सकता कुछ भी। समझ गए? यहां पर तो कहते परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, और ऐसे ऐसे मुमुक्षु वो केवल सौंदर्य के पीछे रिजेक्ट करते रहते हैं एक को, तो बड़ी तकलीफ होती है। समझ में? एक ही क्राइटेरिया, स्वाध्यायी, विनयशील, सहनशील, ठीक है। परीक्षा प्रदानी, नया प्रकरण चलेगा, आज्ञानुसारी। अभी जितना भी चलेगा 5-10 मिनट ही लूंगा, लेकिन मैं खूब दे दूंगा इसमें। आज्ञानुसारी, परीक्षा रहित, धर्मधारक, व्यवहारवासी, मिथ्या दृष्टि। अब इसकी क्या तकलीफ है साहब? भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा इन गॉड वी ट्रस्ट। क्या कहा? आदिश को तो पता ही होगा, अमेरिका में तो खूब रहा है ये डॉलर्स जो रहते हैं ना, डॉलर्स, आपको पता है, ये अपने नोट्स है ना, नोट्स, रुपीज करेंसी है ना अपनी, इसमें कुछ लिखा रहता है, ये सत्यमेव जयते लिखते होंगे, और कुछ लिखते होंगे, ऐसी चीजें। ये एक गवर्नमेंट की, गवर्नर की सिग्नेचर होती है, और एक जन बोलो, हाँ वो तो एक प्रॉमिस होती है, और आदि आदि ये सब होता है ना। ये अमेरिका का यदि डॉलर देखा होगा आपने, सबसे ऊपर एक बात लिखी रहती है, इन गॉड वी ट्रस्ट। मजा है इसमें भी, बहुत आनंद है। तुम जिसको आधार दे देकर भोगों में प्रवृत्ति कर रहे हो, उनको पूछो, पहले उनको पूछो। तो उन्होंने तो पैसे पर लिख दिया साहब। क्या लिख दिया? तुमको तो पैसा ही भगवान दिखता है तुमको, और आधार किसको बना रहा है? वो विदेशी लोगों को। और विदेशी लोगों ने पैसे के पहले अगर हम भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं। अब भगवान क्या है क्या मालूम उनकी दृष्टि में। चलो छोड़ो, मुझे तो क्या कहना है, उसका एक ही उत्तर है हर प्रसंग में। जैसी जिनवानी की आज्ञा है वैसा हम करेंगे, ऐसा जीवन है इसका। कुल अनुसारी कुछ नहीं। मां टूटे टूटने दो, बाप टूटे टूटने दो, भैया नाराज होंगे तू होने दो, पत्नी भाग जाएगी भागने दो, जो चाहे होने दो। मैं तो जिनवानी की आज्ञा का अनुसरण करूंगा। कहते हैं ना एक बात, मेरे पीछे, मेरे समर्थन में, मेरे पक्ष में कितने जन खड़े हैं इसका मुझे विचार नहीं करना है। मैं जिनवानी के कितने समर्थन में खड़ा हूं इसका मुझे निर्णय करना है। अपने कोई पीछे आए ना आए, हमको उससे क्या मतलब। हमको जिनवानी का आज्ञा से नहीं हटना। हर घड़ी ये बोल रहे हैं। टोडरमल जी साहब उसको ये समझाते हैं, पॉइंट ए,
पॉइंट ए में इतने लिखोगे अतिव्याप्ति, कि इसमें तो तकलीफ होगी। स्पष्टीकरण में कर रहा हूं, तकलीफ क्या होगी कि तू तुम्हारे शास्त्र पढ़ रहा है, मुस्लिम कुरान पढ़ रहा है, ईसाई बाइबल पढ़ रहा है, हिंदू गीता पढ़ रहा है, तो यदि शास्त्रों को ही प्रमाण मान के चलना यदि धर्म हो तो वे अधर्मात्मा कैसे होंगे? कह रहे परीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। निर्णय सत्यता असत्यता का निर्णय किए बगैर, परीक्षा किए बगैर वो कैसे तुमको मजा आएगा, कैसे तुमको आनंद आएगा? तुम पार को नहीं पा सकते, तुमको निर्णय करना पड़ेगा, पहली बात। अब उसने देखो एक साथ धड़ाधड़ बहुत स्वाध्याय किया है, इससे पकड़ में आता है। उसने कहा देखो साहब 10 प्रकार के सम्यक्तों में आज्ञा सम्यक तो कहा बताया है, आज्ञा सम्यक तो 4 प्रकार के धर्म ध्यान में आज्ञा विषय धर्म ध्यान कहा है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में निशंकित नाम का एक अंग कहा है। धड़ाधड़ 3 आधार दे दिए, कितनी बड़ी बात है, कितना पढ़ा लिखा है ये। पढ़े लिखों को पढ़ाना बहुत तकलीफ होती है, आपको पता है ना। अर्पित उदित क्लासेस चलते थे संगीत के, 2000 रुपए प्रति मंथ। कितने? 2000 रुपए। एक जन आया, बोलो बोलो पूरी करो बात को दीपेश। किसको? एक जन आया और उसने कहा साहब वैसे तो मुझे आता है संगीत, थोड़ी 1-2 स्टेप रही है, मेरे से कितनी फीस लोगे? साहब 4000। तुम क्या बात करते हो? नहीं बहुत गड़बड़ है वाला, बहुत गड़बड़। क्यों क्यों क्यों? बोले ये अनपढ़ लोगों को सिखाना बहुत सरल है, और थोड़ा आध कचरा ज्ञान कुछ सीख कर आते हैं, उनको इतनी तकलीफ होती है हमको सिखाना। पहले गलत सीख कर आते हैं सब। क्यों? मैं प्रश्न पूछता हूँ, खाली स्लेट पर लिखना सरल है कि लिखी स्लेट पर लिखना सरल है? क्या विद्वान को समझना कितनी तकलीफ हो जाती है, और वे सामान्य आदमी को समझो कितना सरल हो जाता है। आदिश यहां पर ये कह रहे 3 आधार दे दिए उसने। क्या क्या आधार दिए सत्यम? राइट। टोडरमल जी साहब उसको ये कह रहे हैं, देखो कह रहे कथन कुछ ऐसे होते हैं जिसकी परीक्षा की जा सकती है प्रत्यक्ष अनुमान से। इसको भी अच्छे से समझ लो तुम लोग। प्रत्यक्ष अनुमान से मतलब किसी किसी की प्रत्यक्ष से होती है। जैसे हमने कहा 4 गति है, तो मनुष्य की और तिरंज की तो प्रत्यक्ष ही हो गई परीक्षा। और देव गति की अनुमान से होती है, नरक गति के अनुमान से होती है। पकड़ में आ गया, कितने जन को पकड़ में आया? अनुमान कैसे लगाएंगे? ऐसा भी कोई स्थान होगा। अरे यहां पर तुम्हें पता है वहां पर लोग भूखे मर रहे, भूखे। तुम्हें पता है ऐसा स्थान है जहां पर पानी पीने के लिए, मैं एक दिन दिखाऊंगा आपको, फोटो दिखाऊंगा मैं एक दिन। चीज दिखानी है मुझे, एक मिलेगी तो, अखबार का कटिंग है। कुएं में, मैंने कहा था कि आपको, कुएं में 300 जन उतरे वाला फोटो है। कितने? 300। और कुआं एकदम गहरा, और पानी उसमें कितना होगा, और ऊपर नीचे जो लटक लटक कर चढ़ रहे उतर रहे ना लोग, वो होंगे 100-150-200 लाइन पूरी, इतना गहरा कुआं। मेरा ये प्रश्न है, लाते कितने होंगे ऊपर? ऐसे एक एक घड़ा तो नहीं ला सकेंगे ऊपर, ऐसे थोड़ी ला सकेंगे। मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर के रूप में दिखाया है। एक्चुअल घटनाएं ऐसी, अभी गर्मी भीषण चलती है, देखने को मिलता है ये सब। ठीक है? अरे इतना पानी का शॉर्टेज? हाँ साहब। और तुम्हें पता है रात भर लाइन में सोते हुए, क्या वही सोते रात भर लाइन में, तब जाकर सुबह नंबर लगाता है। और उसके पीछे भी बहुत झगड़े चलते हैं, क्योंकि कनेक्शन है एक। हाँ, 6वें काल में इतनी जन लड़ाई करेंगे इतने से पानी के पीछे। हाँ होगा, ऐसा होगा। अभी लोग कहते थे अरे हमारे टाइम में
एक पैसे का कितना, क्या मैं समझता नहीं हूँ ज्यादा, कितने पैसे का कितना घी आता था कहते थे वो, तुमको भी नहीं पता, तुमको कैसे पता, तुम तो हम और भी नए हो, तुमको कैसे पता चलेगा। अब दादा परदादा किसी को कोई बताते होंगे तो कैसे थे, सुनो सुनो, कहते थे 1 रुपए में 1.5 सेर घी। क्या बात करते हो, इतना सस्ता का जमाना हमने देखा, अभी इतने महंगा, इतना महंगा, अभी दूध भी जाओ, ये जाओ, इसको जाओ, उसको जाओ, देखते ही देखते हो गए नहीं। अभी फिर दूध भी घट गया, फिर थैलियों का आने लग गया, फिर सिंथेटिक आने लग गया, क्वालिटी घटती जा रही, स्पष्ट ही ख्याल में आ रहा है ना, हाइब्रिडाइजेशन आने लग गया। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। ये कैसे नहीं बुआ रहे, कैसे नहीं बुआ रहे इतने बड़े बड़े, देसी नहीं, खत्म 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 वो सब। अभी ये किसकी तरफ संकेत है, या अनुमान से जाना कि हाँ छठवा काल ऐसा होगा, अनुमान से जाना कि ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पर सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो अपन एक न बूंद लहाए। खिड़की खोल के देखा, ओह ये क्या कर रहा है ये अंदर, अच्छा ये भिखारी है, भिखारी ये क्या कर रहे हैं अंदर, छी क्या कर रहे, बिन बिन कर। जो हम कल रोटी फेंक कर आए बासी, और उसमें चींटे इतनी झूम रही थी, उसमें से एक एक कण और ढूंढ ढूंढ के खा रहा है। किसने देखा है ऐसे जीवन में, नहीं देखा आपने। अरे आप थोड़ा देखा करो, आंखें खोल कर चला करो। ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं, वो उतरते हैं उसमें बिन में, बिन समझते हो, डस्टबिन में वो कूड़ा रहता है, उसमें उतरते उसको बिन बिन के खाते रहते हैं। वो भी मोहताज है, उनको लोगों ने भी देना बंद कर दिया ऐसा आवाज, समझते हो। और बहुत तकलीफ है, और पैसा भी मिलके करेगा क्या, भिखारी को देता कौन है, ये तू निकल जा, पहले निकल जा। वो कहता पैसा लाओ पैसा, ए चल निकल, तुमको देखकर 10 ग्राहक हमारे भग रहे, उसको पैसा देकर भी कुछ नहीं मिल रहा है दीपेश। ओ ऐसा भी कोई होगा स्थान जहां पर आशातीत वेदनाओं को जीव भोगता होगा, तीव्र उपेक्षा होती होगी, और कार्य है तो कुछ ना कुछ कारण भी होगा। किसी की उपेक्षा ही की होगी इसने, किसकी उपेक्षा की होगी, संयम की उपेक्षा की, संयमियों की उपेक्षा की, आत्मा की उपेक्षा की, इनकी उपेक्षा। आप समझ रहे हो। अनुमान से कुछ चीजें प्रत्यक्ष ख्याल में आती है और कुछ अनुमान से। परीक्षा प्रत्यक्ष अनुमान से हो सकती है, ठीक है, और कुछ ऐसे कथन है जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं हो सकती, जैसे 7 पृथ्वियां है। अब इसको कैसे निश्चित करेंगे आप, इसको ना प्रत्यक्ष है ना अनुमान है कुछ, बस उन्होंने कहा हमने माना। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कुछ कथन ऐसे हैं जिनकी परीक्षा की जा सकती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी परीक्षा नहीं की जा सकती। उसमें से जिनकी परीक्षा की जा सकती है उनकी परीक्षा करना, और कह रहे परीक्षा में यदि वे सत्यार्थ ठहरे तो उस ग्रंथ में जितने भी अप्रयोजन बातें आई हो उन सबको प्रयोजन, उनको सत्यार्थ मानना, और जिनमें प्रयोजनभूत गलत हो उन सबकी बात गलत मानना। समझ में आया। यदि परीक्षा करने में गलत हो तो, यदि शास्त्र में कहीं कुछ लिखा हो तो नहीं, यह सर्वज्ञ की वाणी है। सर्वज्ञ झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ वे बोलते हैं जो या तो रागी द्वेषी हो या तो अज्ञानी हो। भगवान ना अज्ञानी है ना रागी द्वेषी है, इसलिए वे तो सत्यार्थी निरूपण करते हैं। इसलिए किसी ग्रंथ में कुछ, किसी ग्रंथ में कुछ, ऐसा नहीं होगा। बात तो सत्य, लेकिन छदमस्त है हम परीक्षा करने में चूक जाए तो। ये पॉइंट लिखो आप, पॉइंट ए का क्या लिखा था आपने, बी का इतना लिखो, 3 आगम के तर्क, वो आज्ञा विषय आदि आप समझ गए। 3 आगम के तर्क अथवा आज्ञा विषय धर्म, आज्ञा विषय, आज्ञा सम्यक तो और निशंकित, ऐसे लिखो, कुछ भी लिख दो आप। और फिर सी में आप लिखोगे सर्वज्ञ की प्रामाणिकता, और डी में लिखोगे छद्मस्त का प्रमाद रहितपना तथा पक्ष रहितपना। छद्मस्त भी अपने पक्ष को छोड़े, प्रमाद रहित परीक्षा करे, तो वो परीक्षा करता ही करता है। डी छद्मस्त की प्रमाद रहितता तथा
पक्ष रहितता। ठीक है, ये अपन यहाँ तक आए, शेष चर्चा देखेंगे कल।